हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में आर्मी, अग्निवीर, एसएससी, ईडी क्लर्क जैसे एग्जाम के लिए दोस्तों 25 मिनट में 100 क्वेश्चन को हल कराएंगे दोस्तों, जिसमें से 60 क्वेश्चन जीके के रहेंगे और 40 क्वेश्चन दोस्तों जीएस के रहेंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से दोस्तों। अशोक चक्र का रंग होता है, अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए है केसरिया होता है, ऑप्शन बी लाल होता है, ऑप्शन सी हरा होता है, ऑप्शन डी नीला होता है। आपके राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो डी सही होगा, राइट आंसर नीला रंग। अशोक चक्र का रंग दोस्तों नीला होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ओलंपिक के निशाने में छल्ले होते हैं, ओलंपिक के निशाने में कितने छल्ले होते हैं? आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो 5 छल्ले होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज अशोक के साम्राज्य में नहीं था? राज्य की अगर बात करें, कौन सा राज अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तो आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो सी सही होगा दोस्तों, मेवाड़ राज्य जो था अशोक के साम्राज्य में नहीं था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई और कब चलाई गई? आपका राइट आंसर की दोस्तों अगर हम बात करें ये सही होगा, मुंबई से ठाणे तक 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से सर्वप्रथम भारत में रेल चलाई गई। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक। अगला प्रश्न दोस्तों, चेतक घोड़ा किसका था? आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा, चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप की कहानी आपने पढ़ा होगा। तो आपका राइट आंसर की बात करें महाराणा प्रताप सिंह, राइट आंसर दोस्तों ये सही होगा, महाराणा प्रताप सिंह। अगले प्रश्न की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? आपका ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है अनिरुद्ध, ऑप्शन डी है महाकश्यप। अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करते हैं तो बी सही है, गौतम बुद्ध ने गौतम धर्म का संस्थापक है। अगले प्रश्न है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन है? अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो बी सही होगा, श्रीनगर जो है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? अगर इसका राइट आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों, राजनाथ सिंह है भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री। आपके राइट आंसर डी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, मेघदूत के रचयिता कौन थे? मेघदूत के रचयिता कौन थे? राइट आंसर की दोस्तों अगर बात करें, राइट आंसर की अगर दोस्तों बात करें तो बी सही होगा, कालिदास थे, मेघदूत के रचयिता कालिदास थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित थे? अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो डी सही होगा, बैडमिंटन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? आपका इसका आंसर दोस्तों मुझे पता है कि पहले से पता होगा। आपके राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था? राइट आंसर की अगर बात करते हैं दोस्तों डी सही होगा, कुश्ती में जीते थे। अगला प्रश्न है, सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है? अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों ये सही होगा, सिक्किम। राइट आंसर ये सही होगा, सिक्किम को दोस्तों सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से किसको जोड़ा जा रहा है दोस्तों? सिक्किम को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, मदुराई कौन राज्य में है? मदुराई दोस्तों कौन राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में मदुराई है दोस्तों। कौन राज्य में? तमिलनाडु राज्य में मदुराई है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? आपका अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो डी सही होगा, दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? तो दोस्तों दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, राजघाट कहाँ है? राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी सही होगा, दिल्ली है। राजघाट दोस्तों दिल्ली में स्थित है।
आपका राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? दोस्तों हमें पता है, इसका आंसर आपको पहले से पता होगा, तो कमेंट में बताइएगा। आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, तृणमूल कांग्रेस से हैं। राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पहला ओलंपिक खेल में हुआ था, किसके हुआ था? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, एथेंस के। और भी कब हुआ था? 1896 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो बी सही होगा, शनि ग्रह जो होता है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू मूलतः कौन से राज्य से हैं? द्रौपदी मुर्मू दोस्तों इस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में। किस देश से द्रौपदी मुर्मू हैं? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, उड़ीसा से दोस्तों हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुआ था? अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो बी सही होगा, नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल 1951 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बंगाल विभाजन किसने किया? अगर राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। ए सही होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, कर्नाटक में है दोस्तों। कर्नाटक में भारत का सबसे बड़ा कॉफी राज्य उत्पादक कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है जो एक नदी पर है, वो नदी कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है जो एक नदी पर है, कौन से है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें डी सही होगा, भूपेन हाजरिका पुल है। कौन सा? भूपेन हाजरिका पुल है जो कि एक नदी पर है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है? अगर राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, केरला राज्य में है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज देश का है, कौन से देश का है? अगर राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, चीन का है दोस्तों। 3:2 का है। कहाँ का है? चीन का है 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वर्ष का छोटा दिन होता है, वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन से दिन का होता है? अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो डी सही होगा, 22 दिसंबर को दोस्तों सबसे छोटा दिन होता है एक वर्ष में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक लीप अधिवर्ष है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, 1980 है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक लीप अधिवर्ष है? तो 1980 में हुआ है, सी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आयकर इनकम टैक्स कौन लगाता है? इनकम टैक्स कौन लगाता है दोस्तों? अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों सी सही होगा, केंद्र सरकार जो होता है दोस्तों वही इनकम टैक्स लगाता है, सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? अगर राइट आंसर की बात करें 1779 ईस्वी में मिला था, 1979 ईस्वी में मिला था। राइट आंसर ये सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है इस वक्त, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा दोस्तों, 250 होता है। अगला प्रश्न है, मैक बैथ किताब किसने रची है? मैक बैथ किताब किसने रची है? अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो सी सही होगा, शेक्सपियर ने लिखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरटीआई का क्या अर्थ है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, सूचना का अधिकार होता है आरटीआई का अर्थ। आरटीआई का अर्थ होता है किसी को सूचना देना। अगला प्रश्न है, उरी कौन से राज्य में स्थित है? उरी कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? आपके राइट आंसर की बात करें बी सही होगा, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। उरी कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर राज्य में उरी स्थित है दोस्तों।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों बी सही होगा, कृषि था सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो सही होगा, जोजिला है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जोजिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है? जो डार्क है किस महाद्वीप से संबंधित है? आपके राइट आंसर की अगर बात करें ए सही होगा, अफ्रीका महाद्वीप से। दोस्तों डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? और राइट आंसर की बात करें ये सही होगा, उड़ीसा राज्य में चिल्का झील दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, भगीरथी नदी के किनारे टिहरी बांध स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आपका ऑप्शन ए है सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी है अरुण जेटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ओएम बिरला हैं, ओएम बिरला हैं वर्तमान समय में दोस्तों, बिरला है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? आपके राइट आंसर की अगर बात करते हैं दोस्तों तो सी सही होगा, 1945 ईस्वी में। 1947 ईस्वी को दोस्तों हमारा देश आजाद हुआ था, उससे पहले। अगला प्रश्न है, लगातार 2 ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने पदक जीता था, मेडल जीता था? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, पीवी सिंधु ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आपके अगर राइट आंसर की बात करें ए सही होगा, शौकत अली व मोहब्बत अली थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता है निम्न में से कौन सा सही है, या तो आएगा निम्न में से इनमें से कौन सा सही नहीं है। अगर आपका राइट आंसर की बात करें दोस्तों निम्न में से कौन सा सही है तो सी सही होगा, राउरकेला उड़ीसा सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पटना किस नदी के तट पर बसा है दोस्तों? आपके राइट आंसर की बात करें डी सही होगा, गंगा नदी के किनारे तट पर पटना बसा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? आपके राइट आंसर की अगर बात करें ए सही होगा, गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था? अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें सी सही होगा, जहांगीर का शासक था। उस समय मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर का था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर की बात करें ए सही होगा, अमानी लेखरा जो थी भारत के किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने दोस्तों? तो अमानी लेखरा थी। एक ही ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? 2 पदक जीते थे। वो कौन थी? अमानी लेखरा थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर राइट आंसर की बात करें बी सही होगा, खेल के कोच को दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इस अगर आपने ये प्रश्न नहीं पढ़ा समझ लो कुछ नहीं पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड को अलग करता है? कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर बी सही होगा, तस्मन जो है दोस्तों सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है, 2 भागों में करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग होती है कितनी होती है? आपके राइट आंसर की बात करें 6371 किलोमीटर होती है, सी सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ आयोजित है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर की बात करें, ऐसा होगा कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो कतर में आयोजित हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड, विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता? करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी है दोस्तों। अगर राइट आंसर की बात करें, सी सही होगा, पीवी सिंधु ने पदक जीता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता? पीवी सिंधु ने। अगला प्रश्न दोस्तों, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? अगर राइट आंसर की बात करें, बी सही होगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बना कौन था? वो कौन था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सही होगा, अरविंदो घोष थे दोस्तों। वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक कौन बना दोस्तों? अरविंदो घोष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? तो आपके राइट आंसर की बात करें, ये सही होगा, टेनिस खेल से संबंधित है रोजर फेडरर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? आपके राइट आंसर की बात करें, बी सही होगा, चुनाव आयुक्त जो होता है दोस्तों नई पार्टियों को मान्यता देता है। आपके राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 60वां प्रश्न है, मंगोल का प्रथम शासक कौन था? आपके राइट आंसर की दोस्तों अगर बात करें, सी सही होगा, चंगेज खान थे। मंगोल का प्रथम शासक कौन थे? चंगेज खान थे। दोस्तों यहां तक आपका जीके का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब जीएस का क्वेश्चन चालू कर रहा हूं। 40 प्रश्न टोटल बचे हैं जीएस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूं। जीएस के क्वेश्चन है, बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या बन जाता है? आपके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, ये सही होगा, बढ़ जाता है। बर्फ का घनत्व जब पिघलने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का क्वथनांक कितना होता है? आपके राइट आंसर की अगर बात करें, कितना सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक? आपका राइट आंसर की बात करें, 20 सही होगा, 100 सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सर्पों का अध्ययन कहलाता है? आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों, डी सही होगा, हर्पेटोलॉजी जो होता है सर्पों का अध्ययन कहलाता है। जीएस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। विद्युत का अर्धचालक है, विद्युत का अर्धचालक क्या है दोस्तों? आपके राइट आंसर की अगर बात करते हैं, ए सही होगा, सिलिकॉन जो होता है दोस्तों विद्युत का अर्धचालक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आदर्श गैस का समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर राइट आंसर की बात करें, डी सही होगा, पीबी बराबर एनआरटी। पीबी बराबर जो होता है दोस्तों एनआरटी होता है अर्ध गैस का समीकरण, डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन का प्रतीक क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन का प्रतीक क्या है? आपका राइट आंसर बी सही होगा, O3 दोस्तों जो होता है ओजोन का प्रतीक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग हैं? आपका राइट आंसर बी सही होगा, 3 भाग होते हैं तिलचट्टे के शरीर में दोस्तों, 3 खंड भाग होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें, डी सही होगा, उपयोग सभी में होता है। पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग संसूचक परिपथ में होता है, परिशोधक डायोड में होता है, सिग्नल डायोड में होता है, सभी में होता है। राइट आंसर डी सही होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरा किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है? अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आपके राइट आंसर की बात करें, ए सही होगा, कार्बन का अपरूप है हीरा दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? आपने गोबर गैस जब आप छोटे थे, पहले बचपन में थे, गोबर गैस का बहुत बल्ब जलाए हैं। गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? तो आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, मीथेन की बहुलता होती है दोस्तों। इसका फार्मूला CH4 है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा विटामिन होता है? नींबू जो दोस्तों आप खाते हो इसमें कौन सा विटामिन होता है? गर्मियों में दोस्तों सब लोग खाते हैं, इसमें कौन सा विटामिन होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों, सी सही होगा, विटामिन सी नींबू में होता है। अगला प्रश्न है, टन का प्रयोग में किया जाता है?
इसमें से कौन सा ऑप्शन टन का प्रयोग में किया जाता है? राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों ये सही होगा, वजन का प्रयोग टन के प्रयोग में किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि कौन सी है? इसमें से 73 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर की बात करें 20 होगा, जड़ी बूटी जो होती है पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र कौन सा है? आपके राइट आंसर की बात करें CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, C से कार्बन मोनोऑक्साइड, O से ऑक्साइड दोस्तों। आपका राइट आंसर B सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की? आपका राइट आंसर की बात करें दोस्तों ये सही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। वो भी कब की थी दोस्तों? 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डायनामाइट की खोज किसने की? आपका राइट आंसर की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये सही होगा, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? आपके राइट आंसर की बात करें दोस्तों 20 सही होगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने का काम आता है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या सही होगा? आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने का काम आता है किसका? राइट आंसर की बात करें ये सही होगा दोस्तों, रेगुलेटर का काम पंखे को गति को घटाने का बढ़ाने का काम आता है। ऐसे रहता है पंखा के पीछे, आप उसको 1 खटका 2 खटका 3 खटका कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियां हरी किस कारण होती है? आपने बहुत से पौधे देखे होंगे जिसकी पत्तियां हरी होती हैं, किसके कारण होती हैं? आपके राइट आंसर की बात करें ये सही होगा, हरित लवक के कारण दोस्तों पत्तियां हरी होती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वायुमंडल में दाब में अस्थायी पद्धति में मात्रा क्या होगा? आपके राइट आंसर की बात करें C सही होगा, पास्कल होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है? आपके राइट आंसर की बात करें ये सही होगा, हीरा जो दोस्तों होता है कठोरतम पदार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाल नाखून और खुर सभी से बने होते हैं, किससे बने होते हैं? बाल नाखून और खुर। खुर मतलब जो जानवर के नीचे पैर में रहते हैं उससे खुर कहते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों B सही होगा, प्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, किसको बैरोमीटर के द्वारा नापते हैं? आपके राइट आंसर की बात करें C सही होगा, वायुमंडलीय दाब को दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा नापते हैं। अगला प्रश्न है, पारे का संकेत है, पारे का संकेत क्या है? आपके राइट आंसर की बात करें C सही होगा, हाइड्रोजन गैस जो होता है पारे का संकेत है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन को सुदूर नियंत्रण करने वाले यंत्र में प्रयोग होता है। आपके राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों, आपके राइट आंसर C सही होगा, इंफ्रारेड रेंज होता है टेलीविजन का सुंदर नियंत्रण करने वाले यंत्र का प्रयोग। अगला प्रश्न है, कौन सी ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? आपके राइट आंसर की बात करें दोस्तों B सही होगा, रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्तनपायी कौन सा है? आपका राइट आंसर की अगर बात करें C सही होगा, गाय जो दोस्तों स्तनपायी होते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया किस मच्छर को काटने से होता है? आपके राइट आंसर की बात करें दोस्तों C सही होगा, कौन सा? C सही होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर C सही होगा, मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया रोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, डायलिसिस किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर की बात करें दोस्तों C सही होगा, किडनी फेल के। डायलिसिस जो होता है किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? जब किडनी आदमी का फेल रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित रोग है? आपका राइट आंसर ये सही होगा, रेबीज जो होता है दोस्तों, कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, बहुत खतरनाक रोग होता है दोस्तों, लाइलाज बीमारी है। रेबीज दोस्तों अगर आपको कोई कुत्ता काट ले तो आप अपने सरकारी बगल में जाके सरकारी अस्पताल में अपना एक इंजेक्शन ले सकते हैं, हफ्ते में 2 इंजेक्शन लगाना रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी एक हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगता है, महीने में 3 लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रति सेकंड दोलन की संख्या दोलन कहलाती है कौन सा? आपके राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों, आपके राइट आंसर की अगर बात करें D सही होगा, आवृत्ति।
अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपके राइट आंसर की बात करें, ये सही होगा, मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन किसके खाने से बढ़ता है? तो मीठा खाने से बढ़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, रक्त से संबंधित एनीमिया रोग है दोस्तों। अगला प्रश्न है, फोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। आपका राइट आंसर बी सही होगा, 94 का दोस्तों। वो भी अपने गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए इसका आविष्कार किया था, फोन का खोज। पीतल किसका मिश्रण है दोस्तों? राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, जिंक व कॉपर का। ZnCu का मिश्रण किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? जिंक व कॉपर का, ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है किसमें दोस्तों? आपके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, सी सही होगा, दूध में। दूध में दोस्तों, पनीर में भी पाया जाता है कैल्शियम। दूध पीने से हड्डियां मजबूत रहती हैं। अगला प्रश्न है, दिशा बताने वाले यंत्र का नाम क्या है? आपकी राइट आंसर की बात करें, डी कंपास जो होता है दोस्तों, वो दिशा नियंत्रण होता है दोस्तों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? आपके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, सी सही होगा, O2 ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्यों के दांतों की संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, 32 होता है। 32 दांत मनुष्य के अंदर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, 100 क्वेश्चन, ऊर्जा का ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या है? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, बी सही होगा, जूल है। दोस्तों 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर जो चैनल पे नए बने होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अग्निवीर, SSC, GD, कलर जैसे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। दोस्तों जय हिंद।